स्वागत है आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक क्विक रिवीजन की तरफ। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि जो मंडे को आप लोग को यानी 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन जाए। कोशिश रहेगा मेरा यही कि हर एक क्वेश्चन को लिंक्ड अप करते चलूँ ताकि वो क्वेश्चन नहीं तो उसके जैसा क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में देखने को मिले। तो एक छोटा सा प्रयास है और एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बतलाया जाए, ठीक है, आप लोग उसको साथ ही साथ याद करते चलिए। ये नहीं कि एक बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद याद करेंगे, ठीक है, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि अगर साथ ही साथ याद करते चलते हो तो दो फायदा होगा, एक तो समय बचेगा और दूसरा आपका रिविजन मेरे साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपने इस क्विक रिविजन 100 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 11 इंग्लिश कोर का। तो जिन भी बच्चों का क्लास 11 इंग्लिश कोर का एग्जाम है, आप सभी उन लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ हेल्प हो और हमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिल सके इसका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जैसे देख रहे हो, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। मतलब जो ग्रैंड मदर है वो अपना एक हाथ हमेशा वेस्ट पे क्यों रखती थी, रीजन क्या था इसका। क्योंकि वो स्टूप, जो स्टूप होता है स्टूप, वो लकड़ी का जिस पर रख करके माला जाप किया जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ को वेस्ट पे रखती थी, ठीक है। देखिए अब इस ग्रैंड मदर आप लोग जान रही हो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इससे सबसे अहम सवाल क्या बन सकता है, और इससे अहम सवाल बनता है कि जो ग्रैंड मदर थी वो कैसा एजुकेशन पसंद करती थी। तो वो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन पसंद करती थी। इसके अलावा और भी सवाल आता है कि वो जब टेम्पल जाती थी तो डॉग्स वगैरह को क्या खिलाती थी, तो चापाती खिलाती थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उस क्वेश्चन के साथ लिंक करती चली जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑन विच डे वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, कब हम लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करते, तो 25 दिसंबर। नरेटर्स ग्रैंडमदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल। जो नरेटर था ना, ठीक है, वो अपनी दादी को पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं दादी आप तो 20 सालों से जैसा मैं देख रहा हूँ वैसे ही हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो चेंजेस होता है वो दिखलाई पड़ता है, बट जो ऑलरेडी अडल्ट में पहुंच चुके हैं, जो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, अब उनका 20 साल भी पार हो जाएगा तो भी वो उसी टाइप से ही दिखते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चा था यानी जो ग्रैंड सन था ग्रैंड मदर का, वो बोलता है आप 20 साल से बिल्कुल सेम ओल्ड और रिंकल ही दिख रहे हो, कभी आप यंग थे ही नहीं। तो बच्चा मानता ही नहीं कि मेरी दादी कभी यंग होगी, ठीक है। तो ये आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। द क्रूमैन लैरी विजिल वाज, जो क्रूमैन लैरी विजिल था वो कौन था, एन अमेरिकन। क्रूमैन, मैन यहाँ से एन, एन का और यहाँ का एन आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर, अभी मैं बताइए आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिंक्ड अप किया आप लोगों के साथ कि वो अपने हाथ में वो स्टूप रखती थी और उस पर रख करके वो क्या माला जाप करती थी, जिसको रोजरी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही रखूंगी वीडियो को क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि ग्रैंड मदर को कैसा एजुकेशन पसंद था, तो रिलीजियस बेस्ड, ठीक है, रिलीजन बेस्ड। अब है व्हाट टू प्लेस द विलेज डॉग्स, वो विलेज में डॉग्स को क्या करती थी, फीड करती थी, खिलाती थी। तो ग्रैंड मदर जब सिटी आई अपने बेटे के पास, तो वो डॉग को कौन सा चीज रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा स्पैरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। द नरेटर सन जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वेयर गोइंग टू, एक चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड इफ वी आर गोइंग टू डाई, ऐसा कुछ करके एक चैप्टर है। तो इसका पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है तो डाई हो जाएगा, ठीक है। पूछता है नरेटर, मतलब जो लेखक होता है उसका बेटा खुद उससे पूछता है कि क्या पापा हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं या हम लोग मरने वाले हैं, ऐसा। अब इसी चैप्टर का है वेब वॉकर। वेब वॉकर वो नाव था जिसके जरिए, मतलब जिस पर बैठ करके वो लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकले थे, ठीक है। कौन वर्ल्ड टूर के लिए निकला था, यही नरेटर, ठीक है। और इसका बेटा जो नाम था या जॉन जो बोलिए, इसकी एक बेटी थी सुजैन और इसकी वाइफ और एक कैप्टन था, ठीक है। ये 5 लोग निकले थे। तो 15 घंटे वेब वॉकर जो है सरवाइव किया पानी में डूबते हुए।
स्यू का एज क्या था? स्यू कौन थी? उसकी बेटी थी, उसी चैप्टर का है, 7 इयर्स की। और जॉन जो उसका बेटा था शायद वो 6 इयर्स का था, ठीक है। व्हाट वाज बरीड विथ मम्मी, मम्मी के साथ क्या दफनाया गया था? बोर्ड एंड गेम्स, ठीक है। एक इसमें एक और सवाल है कि सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसी का एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बनता है कि सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। सिटी स्कैन स्टैंड करता है उस पर। इजिप्टियन किंग को जहाँ दफनाया जाता था उस जगह को चूंकि किंग को दफनाया जा रहा था, वैली ऑफ किंग्स, ठीक है। अब उसी चैप्टर का है कि वेब वर्कर जो नाव पर वो लोग निकले थे जाने के लिए, नाव मैं बोल रही हूँ, इसको शायद कुछ और बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जहाज होता है ना। तो इसकी लेंथ जो है वो 23 मीटर था। और शिव का फुल नेम अभी जिक्र किया, शिव का फुल नेम क्या है? सुजेन है, ठीक है। हु वाज सेतन, सेतन कौन था? तो सेतन जो है वो ड्राइवर था, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर आर हो जाएगा, ठीक है, ड्राइवर ऑफ द कार। द नेम ऑफ ऑथर्स फ्रेंड, लेखक का दोस्त कौन था? डैनियल, ठीक है। ये शायद हिमालय टूर वाला एक स्टोरी है उसका है, ठीक है। द ऑथर हैज विजिटेड द प्लेस टू डू, ऑथर जो है जिस यानी हिमालय जहाँ पे वो जा रहे थे तो वो किस लिए जा रहे थे? कोरा करने के लिए। कोरा मतलब होता है फेरा, ठीक है, गोल 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 चक्कर मंदिर का लगाते हैं ना। बॉम्बे वाज ब्रिटिश आउटपोस्ट ऑन लीव अप टू, कब से चल रहा है ये, मतलब कब तक चलेगा? 2001 ये बताया गया है। हु वाज टैप्लो टू से जॉब, टैप्लो को जोक कहने के लिए कौन कहा था? फ्रैंक। देखिए फ्रैंक और एक था क्रॉकर हैरिस, ठीक है, ये दोनों टीचर है। फ्रैंक जो है यंग एज का टीचर है और क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज का टीचर है और टैप्लो जो है एक स्टूडेंट है। और क्रॉकर की वाइफ का नाम है मिली, ठीक है। ये 4 जानकारियां मैं यहाँ पर आप लोग को दे दी हूँ। टैप्लो इज अ बॉय, टैप्लो कितना साल का लड़का था? 16 साल का लड़का था। अभी मैं बताइए क्रॉकर हैरिस की वाइफ का क्या नाम था? मिली नाम था, ठीक है। करेक्ट करते जा रहे हो आप लोग चीजों को। जो ग्रीन मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। एक और सेम क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि फर्स्ट पार्टी कब हुआ था न्यूजीलैंड में? ये भी 1972 है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे। द ऑथर हैज कंपेयर, ऑथर एक अर्थ रिलेटेड एक पोयम है तो उस पर अर्थ को नहीं, अर्थ रिलेटेड नहीं है शायद, स्टोरी है। तो उसमें अर्थ को किससे कंपेयर किया गया है? पेशेंट से कंपेयर किया गया है, एक बीमार रोगी, ठीक है, बीमारी वाले व्यक्ति से कंपेयर किया गया है इसको, ठीक है। अगला है द क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट मैच है डैश एट 7 PM। तो इज, या ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इज स्टार्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि इज के साथ क्या लिखना पड़ेगा? स्टार्टिंग ING। विल के साथ स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है या फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। और क्रिकेट मैच सिंगुलर है तो भर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और भर्ब सिंगुलर कैसे बनता है? एस लगा करके, तो 1 हो जाएगा। हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन थे? कजन्स की, कजन ऑफ पोइट्स मदर, मतलब जो पोइट की मदर थी उसकी कजन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द पोयम ऑफ अर्थ, पोयम ऑफ अर्थ कौन है? द सी, ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था? बीच पर, ठीक है। और कौन लिया था? तो शायद इसके अंकल लिए थे, ठीक है। मदर डैश टी एवरी मॉर्निंग, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। तो वही सेम चीज है, एवरी, इसको नोटिस करिए, एवरी, एवरी मतलब हर दिन का काम है, और हर दिन का काम के लिए V1 या V5 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर भर्ब यूज हो जाएगा ड्रिंक्स, ठीक है। ड्रैंक, ड्रंक ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। और केवल ड्रिंक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, और जब भर्ब में एस नहीं लगा हो तो वो प्लूरल होता है। आगे द ग्रैंड मदर अकम्पनीड खुशवंत सिंह टू द, मतलब ग्रैंड मदर जो है वो खुशवंत सिंह यानी जो अपना पोता था उनका ग्रैंडसन, उनके साथ कहाँ जाती थी? टेम्पल जाती थी, ठीक है। टेम्पल, हाँ टेम्पल जाती थी क्योंकि वहीं पे पढ़ाई होता था। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, मतलब जो लेखक था वो अपना बचपन कहाँ पे गुजारा था? तो अपना बचपन वही दादी माँ के साथ गुजारा था, विलेज में, गाँव में। द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट, आर्ट ब्रट जो है वो कंसेप्ट किससे लिया गया है? जीन डबूफेट, ठीक है। वेयर इज द रॉक गार्डन, रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ याद करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा, और नहीं देखने को मिलता है तो इससे लिंक्ड अप क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी बताते चल रही हूँ।
और बाकी आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। ऐसा थोड़े है कि केवल यही 100 क्वेश्चन करके आप लोग चले जाओगे। ये एक तरह का बस क्विक रिवीजन है जिससे आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम टाइम पे ये समझ नहीं आता कि क्या रिवाइज किया जाए, इसलिए मैं ये 100 क्वेश्चन का लिस्ट आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। आरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब? गैरोग्लेनियन। ठीक है, गैरोग्लेनियन किस लिए जाना जाता था? ऑनेस्टी के लिए और ट्रूथनेस के लिए। ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाता था। मुराद को किस चीज का शौक था? हॉर्स राइडिंग का। ठीक है। हुआ जॉन ब्यूरो। जॉन ब्यूरो कौन था? जॉन ब्यूरो एक किसान था और असल मालिक यही था घोड़े का। ठीक है, क्योंकि मुराद को तो शौक था फॉन्ट का, और आराम शायद घोड़ा चुरा करके लाया था। ठीक है, व्हाइट हॉर्स जो था। विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू? नरेटर किस कंट्री से बिलोंग करता है? हॉलैंड। ठीक है। हु रॉट द स्टोरी? द एड्रेस। ये कौन लिखा है? मार्गो मिनको। द एड्रेस, द एड्रेस, मार्गो मिनको। साथ साथ बोलते चलिए, रिपीट करिए, याद हो जाएगा। स्टोरी कौन लिखा है? मार्गो मिनको। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज? विलेज रेंज का नाम क्या था? होसाहली। ये भी उसी का आरम मुराद वाला स्टोरी का है। हु वाज श्यामा? श्यामा कौन थी? रांगास फ्रेंड नहीं, रांगास फ्रेंड नहीं है। शी वाज रांगास फ्रेंड, डॉटर आई थिंक, वाइफ है इसकी। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा अपने साइड से ये कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डाउट आ रहा है, इसको एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी? रांगा के विलेज का जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था? गुंडा भट्टा। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन अप्रोक्स कंप्लीट कर लिए। 50 और बचा हुआ है, मात्र 11 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक चेयर सब तो बनता है इसके लिए। ठीक है, और आप लोग भी अगर ये 50 क्वेश्चन याद कर लिए होगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अबे हु इज द नरेटर? द एड्रेस, अभी अभी बात किया कि द एड्रेस के लेखक कौन है, तो मार्गो मिनको थे। बट इसको नरेट कौन किया, यानी इस कहानी को बतला कौन रहा है? तो बतला रहा है डॉटर ऑफ मिसेस एस। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप लोग को ढूंढना है। द डोर भी शट। एक बात ध्यान रखिए, लेट, लेट जो शब्द होता है वो शुरू में होता है, तो जो जो बाद में उसको तो हटा दीजिए, क्योंकि लेट्स गो, लेट हमेशा शुरू में होता है। ठीक है, और लेट बी, बी का मैं बात करूं तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके बाद बी होता है, ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद, इस टाइप से नहीं होता है, तो इसलिए इसको कट कर दीजिए। तो इस तरह से अल्टरनेट ढूंढिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो मेन इसमें टारगेट करिए फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो होगा। अब देखिए फिजिकल एक्सरसाइज से कौन स्टार्ट नहीं है, तो ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, तो बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आंसर हम लोग के सामने आ जाता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट का जो बाकी का बचेगा 45, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा मिलते रहे तो और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला सकती हूँ। लिखा है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। मतलब वॉइस ऑफ द रेन ये पोयम है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बारिश नहीं होगा तो सीड कैसा रह जाएगा? हिडन एंड अनबोर्न। ठीक है, वो क्या होगा कि ना तो जन्मेगा, छिपा हुआ वो रह जाएगा। ठीक है, एक काम करते 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। हु अपीयर्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप? मतलब एक सर्द भरी रात की तरह कौन लग रहा है? तो नेट्रस की मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस? पेसिव वॉइस में कौन सा है? तो एक चीज मेरा बात याद रखिएगा, पेसिव वॉइस में हमेशा भर्व का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए भर्व का यहाँ फोर्थ फॉर्म है, हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए भर्व का ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, पूछिए क्यों? क्योंकि भर्व के थर्ड फॉर्म से पहले हैव, हैज या हैड चाहिए होता है, तो ये भी खत्म। यहाँ पर देखिए डिलीवर्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है, ये भी खत्म। आपको पेसिव वॉइस नहीं भी आता हो, केवल ये चीज आता होगा तो भी आप लोग कर ले जाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके। आगे फिर से है चूज द पेसिव वॉइस अगेन। ठीक है, तो क्या मैं बोली वर्ब 3 होना चाहिए, तो वर्ब 3 आप लोग देखिए, तो वाज गिवन वर्ब 3 है, गिवन वर्ब 3 है, यहाँ भी वर्ब 3 है, इज भी यहाँ भी वर्ब 3। अब तो फंस जाओगे, अब कैसे करोगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द लाइब्रेरियन गैव मी अ बुक। ऑलरेडी अगर वर्ब 2 रहता है, ऑलरेडी अगर वर्ब 2 यानी पास्ट में है, तो आप लोग को चाहिए वाज या वेयर। क्या चाहिए आप लोग को? वाज या वेयर। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर है, ए बुक यहाँ पर पहले है, तो ये हो जाएगा। फिर अब करेक्ट सेंटेंस ढूंढने बोल रहा है। गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड, देखिए ये तो कोई सेंटेंस नहीं, आर पे कोई सेंटेंस एंड होता है क्या, नहीं ना। गुड कुसुम एंड रेशमी आर फ्रेंड, ये तो भी तो सही नहीं है। फ्रेंड आर गुड कुसुम एंड रेशमी, नहीं, कुसुम एंड रेशमी आर गुड फ्रेंड, सिंपल से ये भी समझ में आ रहा है आप लोग को। 60 पे आ चुके हैं हम लोग। डैश बुक्स आर हेल्पफुल, दिस सिंगुलर होता है, यहाँ बुक्स प्लूरल है। दैट लग नहीं सकता है, सिंगुलर के लिए लगता है। विच जो है वो दो वर्ड को जोड़ने के लिए लगता है, या फिर यहाँ पे कोई सवाल बनाने के लिए लगता है, तो दोनों में से कोई चीज नहीं है, इसलिए विच नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, दिस। तो ये 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्विक रिवीजन में, और बाकी का 40 क्वेश्चन 40 प्लस क्वेश्चन ही है, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है सीरीज तो आप लोग बताइए, इसको कंटिन्यू मैं जरूर करूंगी, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखती हूँ अकाउंट का भी मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगी, अकाउंट का क्वेश्चन या BSTATP का क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।